आए हो से पाक की महफिल में, अब जरा दिल पे हाथ रख के बैठना, दिल पे हाथ रख के बैठना। मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और तुमने सुना होगा सरकार गौसे पाक के वालिद, जानते हो ना, बचपन से सुनते आ रहे हैं। वो यार ये सुन्नियों का मुकद्दर है, हमने तो चूल्हे पर बैठ के भी रोटी खाई। अम्मी ने अगर कहानी सुनाई तो बगदाद के ताजदार की सुनाई है। हम तो वो नसीब वाले हैं, हमें तो इनका प्यार घुट्टी में पिलाया गया। लेकिन सुन, सिर्फ करामत पे जिंदा नहीं रह सकते, इस्तिकामत भी देखनी पड़ेगी। सुभान अल्लाह, इस्तिकामत भी देखनी पड़ेगी। वो तुमने ना सुना आपके वालिद का तकवा कितना बड़ा था। दिन भर रोजा रखते, रात भर नमाज पढ़ते। वो एक दिन इफ्तार के वक्त क्या किया था, क्या हुआ, दरिया के किनारे गए थे, पानी की भूख तेज सी लगी थी, सेब उठा के खा लिया। उठा के खाया था कि छीन के? सारे बोले उठा के खाया था। किसी का हक तो नहीं मारा, किसी की चोरी तो नहीं की, पानी में बहता जा रहा था, उठा के खा लिया। जैसी हलक के अंदर गया, दिल ने कहा अबू सालेह ये आ गया है अंदर, इससे खून का कतरा बनेगा, कतरा जिस्म को लगेगा। अगर इतना हो गया तो कयामत के दिन अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा, अपने रब को कौन सा चेहरा दिखाएगा। ये उनके तकवे थे, चोरी करके नहीं खाया, मगर मेरी कौम बता तो सकी आज की। और चले आगे, चले आगे, जरा कह दे या रसूल अल्लाह, सुभान अल्लाह। आगे बढ़ो, सेब खा लिया, सफर किया, बाग में पहुंचे। कहने लगे आप ही मालिक है? हजरत अब्दुल्ला सुमई कहने लगे जी। कहा क्या बात है? कहा बस माफी के लिए आया था। कहा क्या कर बैठे? कहने लगे आपके बाग का सेब बिना इजाजत दरिया से उठा के खाया था। वो भी वली थे। यूं चेहरा देखा, वली रा वली में शनासा, वली को वली पहचानता है। जान गए जो एक सेब के लिए मीलों का सफर तय करके आया हो, वो कोई आम तो नहीं हो सकता, रब का महबूब बंदा हो सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पहचान गए। कहने लगे माफी नहीं मिलेगी ऐसे। तो फिर बाग का सेब खाया, क्या करना होगा? उसकी कीमत अदा करनी होगी। क्या है कीमत? बाग रखाओ, बाग रखाओ। और क्या देख रहे हो, ये बूंदे हैं, कोई आग नहीं बरस रही, तो कोई बूरा के लड्डू थोड़ी हो जो पिघल जाओगे। भागेंगे तो नहीं उठ के, और बरसने दो जरा, ये भी बरसे और तुम भी बरसो। सुभान अल्लाह। देखते हैं इसमें दम ज्यादा है या इनमें दम ज्यादा है। कहते जरा या रसूल अल्लाह। और इतनी जल्दी बंदे पीछे गिरेगा तो फिर बैठेगा, सीधा बैठ भाई, अल्लाह सलामत रखे। हाँ आज की जवानियां हैं, हमारी जवानियों से तो इन लोगों के बुढ़ापे अच्छे हैं। 22 साल में कमर में दर्द होने लगता है। वो भाई जवान बन, तबीयत का भी ख्याल रख। 22 साल में कमर में दर्द होगा, 40 साल में क्या करेगा? हाँ बस जरा गौर करे। सितारे तोड़कर रुक जाऊं ये मुमकिन नहीं मुझसे, मेरे राह तलब को आसमां के पार जाना है, अभी और आगे जाना है। जरा गौर करना प्यारे, अल्लाह अकबर, आए का काम करना पड़ेगा। कौन सी कीमत? फरमाने लगे कीमत ये है कि बाग रखाना पड़ेगा। आज का आदमी होता तो कह देता लग गई, खूब सेब खाऊंगा, मगर वो गौसे पाक के वालिद है। सुभान अल्लाह। गौसे पाक के वालिद कहने लगे कितने दिन का रखाओ? रखाया गया एक रिवायत के मुताबिक 7 साल तक आपने बाग की देखभाल की। जब 7 साल हो गए कहने लगे अब तो इजाजत दो। कहने लगे अभी नहीं। कहा अब? का मेरा एक काम और करना पड़ेगा। कहा कौन सा काम? का तुम्हें मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। कहा आपकी बेटी से निकाह? कहा हमारे यहाँ पर तो निकाहों के फैसले बड़े किया करते हैं। कहने लगे अगर चाहते हो बख्शिश मिले, अगर चाहते हो माफ
माफी मिल जाए तो तुम्हें निकाह करना पड़ेगा। अल्लाह अकबर, ये कैसी शान वाले थे। एक सेब ही खाया था, किसी की जमीन पे कब्जा नहीं किया था, किसी की जायदाद नहीं हड़पी थी, लेकिन कीमत कितनी बड़ी है। कहते सेब के लिए आपको मेरी बेटी से निकाह करना पड़ेगा। कहने लगे मंजूर है। कहा सुन तो लो बेटी कैसी है। कहा बताओ तो सही। कहने लगे आंखों से अंधी है, जबान की गूंगी है, पैरों से लंगड़ी है, हाथों से लूली है, कानों की बहरी है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, मुझे बता तो सकी। आज तेरा बाप इतना कह देता है बेटे मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है, अब्बा किसके साथ, तेरी खाला की बेटी के साथ, तो जवान खड़ा हो जाता है। कहता नहीं मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। किस लिए? कहा कि वो लड़की मुझे पसंद नहीं है। अगर बाप ये कहते बेटे मैंने तेरा रिश्ता कर दिया है तेरी फूफी की लड़की के साथ, कहते नहीं मैं उससे शादी नहीं करूंगा। और कितने सालिम बेटे ऐसे हैं जो सीधी बात कहते हैं कि तुम्हें क्या पता है अच्छाई बुराई क्या होती है, तुम्हारी पुरानी सोच है, मैं नई सोच का आदमी हूँ, लड़की अपनी पसंद से करूंगा। और जालिम ज़बान को लगाम दे। माँ बाप की जिंदगी का एक ख्वाब होता है कि अपनी मर्जी से बेटे का निकाह करेंगे, अपनी मर्जी से उसका रिश्ता करेंगे। ये हक माँ बाप से न छीन, ये खुशी माँ बाप से न छीन। मैं जानता हूँ कि तू 4 दिन व्हाट्सएप पे बात करने के बाद लड़की पसंद कर सकता है, 3 दिन फेसबुक पे चैटिंग करने के बाद लड़की पसंद कर सकता है, और तू कुछ दिन के अंदर इंटरनेट के जरिए लड़की पसंद कर सकता है, निकाह भी कर सकता है। लेकिन खुदा की कसम जो बरकत अल्लाह ने माँ बाप की पसंद में रखी है वो तेरी मेरी पसंद में बरकत नहीं रखी गई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, फैज़ाने गौसे आज़म, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद साहिब क़िबला, नाराए तकबीर, सुभान अल्लाह। आज तो कहते जी लव मैरिज करो जी, शर्म नहीं आती? सुन, बरकत उसी काम में होती है जिसमें माँ बाप की दुआ भी शामिल होती है, मर्जी भी शामिल होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना हमने बहुत केस देखे हैं। जी, पहले तो फोन पे कहते रहे जमीन पे पैर नहीं रखने दूंगा, तू कहे कि सितारे तोड़ लाऊंगा। औकात है तेरी? सितारे तोड़ लाए? अबे जो औकात है वही कह। पहले तो कहता रहा सितारे तोड़ लाऊंगा, हो गया निकाह। उनने कहा जी सुनो तुम तो सितारे तोड़ने की बात करते थे, बाहर ठेले पे सेब बिक रहे वही ला दो। जी, कहता नहीं बजट नहीं है, औकात सेब खरीदने की नहीं थी, सितारे तोड़, बात तारे तोड़ने की करता था। तो औरत सोचती है शायद प्यार में आवाज दी, दरवाजे पे दस्तक हुई। जैसे ही आपकी ज़ौजा ने दरवाजा खोला, क्या देखते हैं हुस्न का पैकर सामने खड़ा है, जन्नत की हूर नजर आ रही है। नंगे उल्टे पैर दौड़ गए, कहने लगे हजरत लगता है गलत जगह पहुंच गया। कहा क्यों? कहा जिसने दरवाजा खोला वो तो उसके बरक्स थी जो आपने कहा था। मुस्कुरा के कहने लगे जिसने दरवाजा खोला था वही तुम्हारी बीवी थी। सुभान अल्लाह। कहा आपने तो कहा गूंगी बहरी है, फरमाने लगे इसलिए नहीं कहा दिखता ही नहीं, इसलिए कहा था उसने कभी गलत चीजों को नहीं देखा, कभी गैर महरम को नहीं देखा, हाथ से गलत काम नहीं किए, पैर कभी शरीयत के हद के बाहर न निकाले। अल्लाह, ये जिंदगी थी। और सुनो, जब ये 2 पारसा मिले, उधर वो जिनके दिन रोजे में गुजरते, रात नमाज में गुजरती, इधर ये जिनकी जिंदगी जिक्र इलाही में गुजरती। जब ये 2 पौधे मिले तो चमन बना। इस चमन में जो फूल खिला, दुनिया उसी फूल को अब्दुल कादिर जिलानी गौसुल आजम कहता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत फिर कितनी बड़ी शान। सुनो, मुकद्दर पे नाज करो, खुदा ने तुम्हें और मुझे कादरी बनाया है, सुभान अल्लाह, कादरी बनाया गया। तभी आला हजरत कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। सुभान अल्लाह। दुआएं किया करो, अल्लाह कादरी बना दे। कह दो आमीन। कितना बड़ा फायदा है। गौसे पाक ने 40 साल, कितने 40 साल, बोल मेरे बच्चे कितने, माँ बाप सलामत रहे, तुम्हारा घर आबाद हो, इस रात की ठंडी हवा में भी हुजूर की महफिल में आके बैठे हो। यकीनन ये बैठक बता रही है तुम्हें घुट्टी में माँ ने इश्क रसूल पिलाया है, इश्क रसूल पिलाया है। ऐसे बच्चों के माँ बाप के लिए दुआएं निकलती हैं। हाँ, कितने साल? 40 साल। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़ी, 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के
हर रात एक कुरान पढ़ा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितना? एक कुरान, एक रात में एक कुरान, वो भी एक पैर पे खड़े होकर के। आपने 12 साल ये अमल किया। आवाज आई, अब्दुल कादिर मांग क्या मांगता है? वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मांग क्या मांगता है? अपने लिए कुछ नहीं मांगा, औलाद के लिए नहीं मांगा, नस्ल खानदान के लिए नहीं मांगा, बल्कि हाथ उठा दिए, कहने लगे या अल्लाह, बस अब्दुल कादिर ये चाहता है मुझसे एक वादा कर। कौन सा? का मुझसे वादा कर जो कादरी होगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं देगा तू जब तक तौबा की तौफीक नसीब नहीं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हक बात है। जा, हमने वादा किया अब्दुल कादिर जो तेरा होगा, कादरी होगा, हम उसे उस वक्त तक मौत नहीं देंगे जब तक तौबा की तौफीक नहीं मिल जाएगी। सुभान अल्लाह। तभी तो कहते हैं कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा कदरे अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। कमेटी वालों, पूरी जिंदगी नस्लों से कह देना, जीना है तो मसलक आला हजरत पे जीना है। अगर टुकड़े खाने गए तो वो से पाक की चौखट के टुकड़े। बेशक, ये सबसे बड़ा सबक है। मसलक आला हजरत पे कायम रहिए। बड़े फितने हैं, इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रहेगी तुम्हारे बीच आना होगा तो और फितनों से भी बात की जाएगी। फरमाइशें तो हजरत बहुत थी और मौज़ूआत भी बहुत थे। अकेला बंदा कहाँ तक समेटता? बस यूँ समझ लो कहाँ खोले हैं गेसू यार ने, खुशबू कहाँ तक है। अल्लाह अकबर, ये सिर्फ हुजूर का सदका है। इतनी देर बातें हो गई, बस मौला करीम पहले मेरी गुफ्तगू पे मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, उसके बाद पूरी उम्मत मुस्लिमा को अमल खैर की तौफीक अता फरमाए। अरकान कमेटी नसीब वाले हो, क़यामत के दिन जब आवाज़ लगेगी जितने कादरी हो सब आ जाएं तो ये कमेटी वाले भी उठेंगे, जलसे वाले भी उठेंगे। फरिश्ते कहेंगे तुम्हें तो नहीं बुलाया था। आवाज आएगी आने दो, नाम पे तो अब्दुल कादिर जिलानी के आ गए। सुभान अल्लाह। हाय हाय, आ गए हैं उनके नाम पे, तो फिर क्यों ना कहें दुल्हा बनाए जाएंगे। जब गौसाशर में हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। और सुनो, कोई दूल्हा ऐसा देखा है जो बारात छोड़ के ससुराल चला जाए? कोई पहुंचा है? नहीं। अगर बारात उठ जाए कि बारात नहीं जा रही, दूल्हा लौट आएगा। अगर तू और मैं बारात छोड़ के ससुराल नहीं जा सकते तो तेरा मेरा गौस गुलामों को छोड़ के जन्नत में कैसे जा सकता है? दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में। हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में। दुल्हा से इतना कह दो प्यारे सवारी रोको, मुश्किल में है बाराती, पुरखार वादिये हैं। जब ये होगा फिर गौस का करम, दरियाए करम जोश में आएगा और कहेंगे या अल्लाह सिर्फ मुझे न दे बल्कि जितने कादरी आए हैं सबको जन्नत दे दे। और जन्नत क्यों ना मिले, वो रब के महबूब के लाडले हैं। आला हजरत कहते हैं तेरी सरकार में लाता के रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। नारे तकबीर, नारे रिसालत।